यही अच्छा नहीं लगता है। आप यहाँ पे अच्छे से बोर्ड पे लिखा हुआ है कि दंडनीय अपराध है, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन गर्वी 5 लोगों की समाधि है, 6 लोग थे ना। रास्ते बनाएंगे, सबसे पहला रास्ता हॉरिजॉन्टल में आपको दिखाया नीचे छोटी वाली पाली, और ये वर्टिकल रास्ता बनाए। हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग भाई? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। करेंटली अभी 29 मार्च को मैं अहमदाबाद आया हूँ। गांधीनगर के पास में एक बहुत ही बेहतरीन हिस्टोरिकल प्लेस है भाई, अडालज करके एक क्षेत्र है। यहाँ पे अडालजनी वाव काफ़ी फेमस है। अगर आप गूगल पे पढ़ोगे इसके बारे में भाई, तो जिस तरीके से प्रजा के लिए या लोगों के लिए जिस तरीके से मतलब समर्पण होता है, आपको एक समर्पण की यहाँ पे कहानी दिखेगी, आपको त्याग की यहाँ पे कहानी दिखेगी। काफ़ी कुछ आपको मतलब इस अडालजनी वाव, जो अडालज की जो वाव है, उसके बारे में आपको जानने, सुनने और पढ़ने को मिलेगा। तो इसी को भाई मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पर मैं अच्छे से बताऊँगा क्या है, कैसे है, एंट्री का टाइमिंग कैसा है, एंट्री की फीस कितनी है, सब कुछ आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। हम एक्सप्लोरेशन का सफ़र शुरू करते हैं। कोई गाइड भाई साहब अगर दिख जाएंगे और हमारे बजट में रहेंगे, सबसे बड़ी बात, तो हम उनको साथ में लेके काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाले। भाई वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। बात टिकट की करें तो अगर कोई इंडियन विजिटर है उससे 25 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, कोई फॉरेनर है उससे 300 पे करने पड़ेंगे। और जो बिम्स्टेक कंट्री होती है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड के अगर कोई नागरिक रहेगा तो इंडियन के हिसाब से उनको उतना टिकट लगेगा। बाकी आप यहाँ से स्कैन करके भी पे कर सकते हो। मैंने उनसे पूछा तो स्कैन करके अगर आप पे करोगे आपको 5 रुपया कम देना पड़ेगा, आपको 20 रुपये में पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख लो। वीडियो पॉज करके आप ये जो प्रोसीजर दिया गया है इसे फॉलो कर सकते हो। आप अपना टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हो। आपका एंट्री गेट है। यहाँ पे आप देख लो, किसी भी प्रकार के सामान जैसे फ्लैश लाइट, स्टैंड, मूवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, लाइट और वीडियोग्राफी का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुमति पत्र के बिना प्रयोग करना वर्जित है। आपके सामान की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। खाने पीने की जो चीज़ें अंदर लेके आप नहीं जा सकते। यहाँ पे एक भाई रहेंगे जो आपका टिकट चेक करेंगे, फाड़ के आधा टिकट ये अपने पास रख लेंगे, डस्टबिन में डाल देंगे, और आधा टिकट आपके पास रहेगा। ये प्रूफ रहेगा कि आपने टिकट लिया था। बाकी जो दंडनीय अपराध है यहाँ पे पूरा लिखा गया भाई। 1958 की जो धाराएं हैं 2010 में उसे अमेंड करा गया था। इसके तहत आपको 2 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो इन चीज़ों का फॉलो करो। बाकी बाहर निकलने के बाद में डस्टबिन है, इसे इस्तेमाल करो, यहाँ वहाँ चीज़ें ना फेंको। पार्किंग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ तक देखो, आपके जहाँ तक नज़र जाती है, स्पेस आपको दिखता है, आप अपने व्हीकल आके यहाँ पे पार्क कर सकते हो। कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लेगा। बाकी खाने पीने के लिए यहाँ पे भाई प्रॉपर तरीके से जूस वगैरह लगा हुआ है, नारियल पानी है, और जो भी चीज़ें हैं हल्की फुल्की चीज़ें आपको मिलती है, तो यहाँ पे आपको आराम से मिलेगी। क्या बात, क्या भाई, देखो भाई, नारियल पानी सब कुछ है। और ये पार्किंग का फ्री है ना? पार्किंग फ्री। बाकी सब नारियल पानी वगैरह सब कैसे मिलता है? नारियल पानी 60 50-60 मतलब एक बजट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 20, 30, 50, 60 घूमने के बाद में आपको जूस पिला देंगे, लेकिन पैसा दे के जाना। ठीक है। बाकी खाने पीने के लिए देखो, गाँव में ये मिलता था। ये कैसे है? 40 रुपये का। कितने का? 40 रुपीज़। तो भाई भुट्टा वगैरह है, अमरूद है, ककड़ी है, मैंगो है, कच्चा है, सब खाओ आराम से। तो आपको ये सब चीज़ भी आपको मिलेगी। अगर आपको लेना हो आप ले सकते हो। छोटी सी दुकान यहाँ पे है। तो इस तरीके से भाई ये आपका टिकट काउंटर था। ये आपका अडालज की वाव का पूरा प्रीमाइसेस है। आप वहाँ से एंटर करोगे, उसके बाद में यहाँ पे आपको पीने का पानी मिलेगा। पानी आ रहा है, काफ़ी ठीक ठाक है। सामने आपका वॉशरूम है, जेंट्स के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी। काफ़ी साफ़ सुथरा लगा, पानी वहाँ पे आ रहा था, बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। काफ़ी सारे ना लाइन से पेड़ वगैरह लगे हैं, और उस साइड में काफ़ी छाँव है, मतलब तो लोग वहाँ पे बैठे भी हुए हैं। आप आराम से आके बैठ सकते हो। 1 घंटे का टाइम आप लेके आओगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करोगे। ये आपका जो स्टेप वेल है, जो आपका अडालजनी वाव है, इसकी पूरी हिस्ट्री है। पहले गुजराती में लिखा गया है, पूरा यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। आप चाहो तो यहाँ पे गाइड वगैरह भी हायर कर सकते हो। एक बार आप पढ़ लेना तो आपको पूरा अच्छे से आइडिया लगेगा कि क्या है। इसके बारे में जितना मैंने पढ़ा है, मेरे अंतर्मन से रानी के लिए, राजा के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए दिल से मतलब सलाम है। यह 5 मंजिला है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो स्टेप वेल है ये 5 फ्लोर का है। 5 पॉज करके भाई नीचे इंग्लिश में लिखा है और ऊपर गुजराती में लिखा है। आप एक बार देख लेना कितने बेहतरीन तरीके से। अभी हम लोग अंदर एंटर नहीं करे हुए, आप देखो यहाँ से, जस्ट यहाँ से हमको स्टेप वेल में जाना है। 5 फ्लोर का पूरा स्टेप वेल है। और इस तरीके का भाई यहाँ पे देखो, आप नक्काशी देखो, देख रहे हो,
ये पूरा आपका गेट एक तरीके से यहाँ पे है। दूसरा यहाँ पे कहते हैं कि इनकम्प्लीट है, अच्छे से बना नहीं है, इसमें 95% तक काम हो गया था। उसके बाद में जो रानी थी उन्होंने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था, उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। ये 1498 मतलब 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में बना हुआ है। काफ़ी समय हो गया, 500-600 साल से ज़्यादा हो गया, और कितनी बारीकी से बनाया गया। आप देखो यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हो कितनी ही बारीकी से इसको बनाने की कोशिश की गई है। और भाई मतलब क्या ही बोले, इतनी बारीकी से यहाँ पे काम किया गया है। 500-600 साल होने के बाद में भी चीज़ें जैसी की तैसी हैं, समय के प्रभाव में ख़राब बिल्कुल होती हैं। इनका जो छीड़ होना लाजमी है, लेकिन फिर भी आप देखो। जय जय गरवी गुजरात। मेरे साथ चिंतन भाई है, जिनको मैं ऑन कैमरा किसी शर्तों के साथ में नहीं ले सकता, लेकिन चिंतन भाई काफ़ी एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे इनका मैं नंबर वगैरह भी रख दूंगा। अगर भाई आप आओ इनके साथ में, अगर आप घूमोगे फिरोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बताएंगे, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आना आपका सफल हो जाएगा। चार्जेस वगैरह जो भी रहेंगे चिंतन भाई आपको बता देंगे नंबर पे, अगर आप जब इनसे पूछोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वो जगह का नाम है अडालज स्टेप वेल। स्टेप वेल जिसे हिंदी में बावड़ी कहते हैं, गुजराती में वाव कहते हैं और संस्कृत में वापी के नाम से पहचानते हैं। ये सिर्फ अलग अलग नाम है भाषाओं के हिसाब से। यह कुल 5 मंजिला बावड़ी बनाई गई है। बावड़ी बनाई गई थी विक्रम संवत 1555 में, और तब ईस्वी सन था 1498। तो बावड़ी का बने 500 साल से भी ज़्यादा साल हो चुका है। एक्चुअली हम बात करें सबसे पहले हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में अभी बात करें तो अभी ये गांव का नाम है अडालज, तो लोग इसे अभी गांव के नाम से भी पहचानते हैं। पर हम बात करें 600 साल पहले की, जब ये बावड़ी बनाई गई थी तब ये पूरा टाउन का नाम था दंडावी, और उस समय यहाँ के किंग थे वीर सिंह वाघेला, उनकी पत्नी का नाम था रुडाबाई, और जो रानी थी यहाँ की तो उन्होंने ही ये बावड़ी बनवाई है, तो इसलिए बावड़ी को रानी के नाम से भी पहचानते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बोर्ड है तो वहाँ पे भी उनका नाम लिखा गया है, टिकट के ऊपर भी लिखा गया है कि रुडाबाई की बावड़ी। परंतु वाव का काम स्टार्ट किया था उनके हस्बैंड यहाँ के किंग वीर सिंह वाघेला ने। जब ये बावड़ी बन रही थी तब मोहम्मद बेगड़ा नाम का एक इस्लामी बादशाह था, जिसे बचपन में फतेह खान के नाम से भी पहचानते थे। और फतेह खान वही किंग था जिसने जूनागढ़ और पावागढ़ 2 बड़े गढ़ यानी कि 2 बड़े फोर्ट विन किए, तो इसलिए उसे मोहम्मद बेगड़ो कहते थे। बे यानी कि 2, यानी कि बे गढ़ जीतने वाला मोहम्मद बेगड़ो। तो मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ पर भी अटैक कर दिया था, और युद्ध हुआ था वीर सिंह वाघेला और मोहम्मद बेगड़ा के बीच में। और युद्ध में जो वीर सिंह वाघेला थे वह शहीद हुए थे। और जब यहाँ के राजा का देहांत हुआ तब मोहम्मद बेगड़ा ने रानी से शादी का प्रस्ताव रख दिया। और एक्चुअल में गुजराती में रूडा का मतलब होता है ब्यूटीफुल, यानी कि वो देखने में बहुत सुंदर थी। तो मोहम्मद बेगड़ा ने शादी का प्रस्ताव रख दिया रानी से। बट जब वॉर हुआ था तब ये स्टेपवेल इनकम्प्लीट थी, तो रानी ने कहा कि आप ये स्टेपवेल फिनिश करिए तो ही मैं आपसे मैरिज करूँगी। उसके बाद मोहम्मद बेगड़ो एग्री हो गया और उसने स्टेपवेल का वर्क स्टार्ट किया। आपको इसलिए यहाँ पर थोड़े इंडो इस्लामिक नमूने भी फाइंड होते हैं। और फिर क्या हुआ कि जब ये स्टेपवेल बन के फिनिश हो चुकी थी तब मोहम्मद बेगड़ा ने रानी से कहा कि अब ये स्टेपवेल बन के लगभग फिनिश हो चुकी है, आप ये स्टेपवेल देख लो और उनसे शादी करो। तब क्वीन ये स्टेपवेल देखने के लिए आई, और ये पूरे के पूरे स्टेपवेल देखने के बाद रानी ने यहाँ पर जो नीचे जो वेल बनाया गया है तो इसी में ही जल समाधि ले ली थी, क्योंकि उन्हें तो एक्चुअल में शादी करनी नहीं थी, उनकी सिर्फ इच्छा थी कि ये स्टेपवेल लोक कल्याण के लिए बन जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स थे तो उन्हें भी किल कर दिया था, और यहाँ पे ऊपर ही उनकी टूम्स वगैरह बनवा दी ताकि वो ऐसे दूसरे स्टेपवेल न बना पाए। और इसलिए अभी भी ये स्टेपवेल कुछ जगह पे इनकम्प्लीट भी रह गई है। और एक्चुअल में जो बावड़ी होती है ना, यानी कि मैंने बताया कि जन कल्याण के लिए बावड़ी बनाई गई थी, तो जन कल्याण कैसा आप वो भी सोचोगे। तो बावड़ी बनाने के पर्पज़ बहुत सारे होते हैं। बावड़ी का मुख्य पर्पज़ तो पानी को स्टोर करने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर नीचे 2 वेल्स बनाए गए हैं। और हम बात करें 500 साल पहले की, तो 500 साल पहले कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं था, तो आप यहाँ पे बैठो आराम करो, तो उसके लिए वैसे स्टेपवेल वगैरह बनवाई जाती थी। और जरा देखिए अब कितना सिमेट्रिक व्यू बनाया गया है यहाँ पे। क्योंकि ये बावड़ी बनाने का पर्पज़ ये था, एक्चुअली जो गुजरात में बनता है उसे वाव कहते हैं, तो ये वाव इसलिए भी बनाई गई थी क्योंकि उस समय के जो फंक्शन होते थे डांस वगैरह वो यहाँ पे बीच में होता था। देखिए ना, ये एक चौक जैसा बनाया, चौक कहते हैं गुजराती में लोकल भाषा में। तो उस समय के जो छोटे छोटे डांस और फंक्शन वगैरह यहाँ पे बीच में होते थे। और जो मोस्टली जो वीआईपी लोग थे उसमें भी जो क्वीन हो, उनके प्रिंस प्रिंसेस, वो यहाँ पे 4 झरोखे में बैठते थे। हाँ, ये झरोखा बनाया गया है, वहाँ पे बैठते थे। 2 यहाँ पे 3 है भाई, और यहाँ पे आपको 4। एक झरोखा है, आप देखो यहाँ पे कोई बैठ गया, सामने कोई बैठ गया, सामने कोई बैठ गया, और यहाँ पे कोई बैठ गया। तो 4 लोगों के बैठने का यहाँ पे स्पेशल जगह बना हुआ था। और इसी जगह पे जो छोटे मोटे जो प्रोग्राम हुआ करते थे। ये बावड़ी बनाने का एक वन मोर पर्पज़ ये भी था। हाँ,
और क्या कि बावड़ी बनाने के अन्य पर्पज़ में बात करूँ तो एक था रेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे उपयोग में लेते थे। और नीचे हम जैसे जाते थे आपको थोड़ा ठंडा भी महसूस होता है नीचे जगह। हाँ, और वेल में कहते हैं वेल में यानी कि कुएं में अगर पानी का लेवल थोड़ा नीचे हो तो आपको पानी खींचना पड़ता है, परंतु बावड़ी में आप नीचे उतर के भी पानी को ईजी से ले सकते हो। और इवन उस समय के जो लोकल पीपल थे तो उन्हें भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिलता था, रोजगारी मिलती थी बावड़ी की वजह से ही। और इवन जो वाव होती है तो वाव कहीं ना कहीं हमारी कल्चर को भी शो करती है। और ये बावड़ी को स्पेशली कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी डिज़ाइन किया गया था, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। और इसमें ये एंट्रेंस 3 है शायद। हाँ, यहाँ पे 3 एंट्री गेट है, entrance जैसे कि ये तो ये भाई ये सबसे पहला एंट्रेंस है जहाँ पे मैं आया, उसके बाद में ये दूसरा एंट्रेंस है और ये आपका तीसरा एंट्रेंस है। 3 एंट्रेंस है और उसके बाद में सीधे हमको यहाँ पे वेल के नीचे जाना है। यहाँ पे जो 3 एंट्री गेट बनाए गए थे उसे त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं। 3 एंट्री गेट वाली बावड़ी, 3 एंट्री गेट या वाली बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी, हाँ, गुजराती में। यस। और वास्तुशास्त्र में भी इसके प्रकार है जिसका नाम है, एक्चुअली में बहुत सारे प्रकार है बट मुख्य 4 प्रकार है, जिसका नाम है नंदा, भद्रा, जया और विजय प्रकार की बावड़ी। नंदा प्रकार की बावड़ी जिसमें सिर्फ 1 एंट्री गेट होता है, भद्रा में 2 एंट्री गेट होता है और जया में 3 एंट्री गेट होता है। तो ये बावड़ी को जया प्रकार की बावड़ी भी कहते हैं। तो 4 प्रकार की बावड़ी होती है। यस। उसके बाद होता है चौथा प्रकार जिसे कहते हैं विजय प्रकार की बावड़ी, जिसमें 4 एंट्री गेट हो। जिसके मुख्य 4 प्रकार है, उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं और मुख्य 4 प्रकार है जिसका नाम है नंदा, भद्रा, जया और विजय तो ये जया प्रकार की, जया प्रकार की बावड़ी ये बनाई गई है। और इवन अपने स्टेप वेल तो बहुत सारी देखी होगी, जैसे दिल्ली में ही है अग्रसेन की बावली, या फिर लखनऊ में है इमामबाड़ा। तो वहाँ पे क्या कि नीचे सीढ़ियाँ होती है और आजू बाजू में दीवार होती है, बट वहाँ पे सिर्फ फ्लोर नहीं होते। जैसे यहाँ पे फ्लोर बनाए गए ना, वैसे फ्लोर आपको मोस्टली बावड़ी में नहीं देखने के लिए मिलते हैं, सिर्फ यहाँ पे फ्लोर बनाए गए हैं। क्योंकि जब पानी का लेवल ऊपर आए तो उस समय आप वहाँ पे बैठो, आराम करो, उसके लिए यहाँ पे फ्लोर बनाए गए हैं। और फ्लोर के साथ साथ बीच बीच में ऊपर ओपन स्पेस रखी गई है वेंटिलेशन के लिए, कि थोड़ा हवा प्रकाश भी बना रहे, उसके लिए ऊपर ओपन स्पेस भी रखी गई है। यस, पहला फ्लोर जो खड़े हैं अभी हम 1 फ्लोर नीचे आ गए हैं, फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर। हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक मंदिर भी दिख रहा है। हाँ, जैसे कि आपको वहाँ पे मंदिर दिख रहा होगा, जो मंदिर है यहाँ के ग्राम देवता जिसे कहते हैं विलेज गॉडेस वागेश्वरी दुर्गा देवी का। और आज भी गांव के लोग वहाँ पे पूजा पाठ के लिए जाते हैं। और उसमें स्पेशली अभी भी यहाँ पे गांव में राजा और रानी के वंशज जनरेशन यहाँ पे रहते हैं। और उनमें जब शादी होती है, मैरिज होता है, तो हमारे गुजरात में मोस्टली क्रिया होती है जिसे कहते हैं गांठ छोड़ने की क्रिया, छेड़ा छोड़ते हैं। तो वो वहाँ पे आज भी करते हैं वाघेला कम्युनिटी के लोग। और राजा रानी के वंशज आज भी यहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं। हाँ। और भाई ये रास्ता बंद करके रखा हुआ है, तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। यस, अभी नहीं जा पाएंगे। वो जाने का जो रास्ता है ना, जो साइड में छोटी वाली पाली बनाई गई दोनों तरफ, तो यहाँ से चल के अंदर जाना पड़ता है। और थोड़ा रिस्की है, तो इसलिए वो जगह पे हमें अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट ने रास्ता बंद कर दिया है। गुजरात में 120 से ज़्यादा बावड़ी जैसे इस तरीके के स्टेप वेल है, लेकिन ये अलग है, सबसे अलग है ना। तो आपको जो ऊपर टेंपल दिखता है, उसके बाजू वाली जो विंडो है, वो छोटी सी विंडो दिखेगी, वहाँ पे बावड़ी का शिलालेख लगाया गया है, जिसे कहते हैं, हाँ, वो लिखा गया है संस्कृत भाषा में, उसकी लिपि है देवनागरी, जो वहाँ पे लगाया गया है। आप भी नहीं जा पाओगे? नहीं, वहाँ पे अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं जा सकते। खाली गांव वालों को अलाउ है और एनी टाइम अलाउ है। हाँ, कभी गांव वाले दिन में कभी वहाँ पे पूजा पाठ के लिए वगैरह ले आते हैं, आ सकते हैं। हमको एज अ टूरिस्ट नहीं अलाउ है, क्योंकि शायद गिरने का डर रहता है, इस पर्पज से इसको अलाउ नहीं है। यहाँ से तो थोड़ा टेम्परेचर कम महसूस होगा। ये कार्विंग भी देखिए जरा कैसे बनाई गई साइड में। 6 पिलर यहाँ पे है, यहाँ पे भी इस तरीके से ये 4 विंडो जैसा दिया, 1 2 3 और वहाँ पे 4। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? इसमें क्या है कि ये सब डेकोरेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। देखिएगा, ये सब डेकोरेशन के पर्पस के लिए यहाँ पे घंटी वगैरह बनाई गई है, बीच में कार्विंग बनाई गई है, ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये साइड में बनाई गई है, देखेंगे ना, डेकोरेशन के लिए बनाए गए हैं। इसको एक अच्छा सुंदर रूप देने के लिए, या सुंदर रूप देने के लिए, या तो इस तरीके से है भाई। 4 है यहाँ पे। उसमें जो मुख्य जो कार्विंग है ना, एक्चुअल में वो कार्विंग बावड़ी के अंदर जो फ्लोर है वहाँ पे बनाए गए हैं। और ये पत्थर कौन से हैं? हाँ, ये पत्थर का यहाँ पे उपयोग किया गया है, उसे सैंडस्टोन कहते हैं। इसे हिंदी में बलुआ पत्थर, बालू पत्थर के नाम से पहचानते हैं। और उस समय ये सभी पत्थर लाए गए थे राजस्थान से। हाँ, और ये जब ये बावड़ी बनाई गई 500 साल पहले, तो उस समय पे कोई सीमेंट या कॉन्क्रीट नहीं था, तो ये पूरी की पूरी बावड़ी इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा बनाई गई है। आपके यहाँ पे सीढ़ी में भी इंटरलॉकिंग पद्धति देखने के लिए मिलती है, जॉइंट की जैसा। इवन पिलर में भी यहाँ पे इंटरलॉक किया गया है। इसलिए जब यहाँ पे 2001 में भूकंप आया, तो आपको पता होगा जो कच्छ भुज में भूकंप आया, तो यहाँ के भी कई मकान गिर गए, इसको कुछ नहीं हुआ। तो 500 साल में कितने सारे भूकंप आए और चले गए, फिर बावड़ी टिकी हुई है। और उस समय के सभी मॉन्यूमेंट ऐसे ही बनते थे। इसलिए अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे भी इंटरलॉक का यूज़ हो रहा है, बिकॉज इंटरलॉक बहुत कारगर साबित हुई है।
यहाँ पे अभी किले यानी कि स्पाइक वगैरह रख दिए हैं। अदरवाइज़ पहले टूरिस्ट को अंदर जाने के लिए अलाउ था, तब यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुए थे। तो इसलिए अभी कोई टूरिस्ट ना जाए तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्ट एरिया दिखाने के लिए वहाँ पे किले रख दिए हैं। यहाँ पे भी किले रख दिए हैं और यहाँ पे भी। तो भाई दोनों साइड में एक्चुअली क्या है ना, मतलब सेफ्टी पर्पज से यहाँ पे भी और वहाँ पे भी ये आपको किले रख दिए हैं ताकि आप यहाँ से आगे ना जाओ। अदरवाइज अगर हम आगे जाते तो शायद कुछ और बेहतरीन अपने को देखने को मिलता है अनुभव, अब लेकिन नहीं है। तो जितना है कम से कम उतने में अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। बाकी आप देखो भाई, क्या ही बात है, क्या ही बात है, परफेक्ट है। ये अंदर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे कार्विंग है, जिसमें 9 प्लैनेट्स यानी कि 9 ग्रह की आकृतियाँ बनाई गई है, फिर 9 कलश बनाए गए हैं, फिर समुद्र मंथन, काल भैरव, कृष्ण लीला की आकृतियाँ, वो सभी आकृतियाँ बावड़ी के अंदर की तरफ फ्लोर में बनाए गए हैं। और यहाँ पे जिस तरह का कार्विंग किया गया है उसका प्रकार है मरु गुर्जर। मरु गुर्जर इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है। मरु गुर्जर उसमें क्या कि मरु शब्द का मतलब होता है यानी कि डेजर्ट, रण प्रदेश, और गुर्जर यानी कि अभी हम बात करते हैं यहाँ पे गुजरात में गवर्नमेंट वगैरह चल रही है सभी जगह पे। हम बात करें 1000 साल पहले की तो उस समय पे सोलंकी किंग थे, और अगर हम बात करें 2000 साल पहले की तो उस समय यहाँ पे गुर्जर किंग हुआ करते थे। तो उनके नाम से मरु गुर्जर इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है। और आपको कई सारी जगह पर ऐसे मरु गुर्जर तरह के कार्विंग देखने के लिए मिलते हैं गुजरात में। और ये भी सेम ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए सब बनाया गया है। भाई आप देखो। और भाई क्या ही फील हो रहा है यार, ठंडी ठंडी हो गया पूरा। क्या बात अरे अभी मैं टेम्परेचर आपको मतलब मेज़र नहीं कर पाया टेम्परेचर चेंज, लेकिन यार ऊपर से 2 फ्लोर हम नीचे आए हैं और यहाँ पे आने बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब एसी चल रही है एकदम धीरे धीरे, एकदम आराम से। और क्या बात, ठंडा लग रहा है एकदम। बाकी आप देखो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए पूरा बनाया गया है और कितनी बेहतरीन कारीगरी करी गई। आप सोचो इतने बारीक काम यहाँ पे करा गया है। सैंडस्टोन पत्थर है। और अंदर चलेंगे और चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अपने चिंतन भाई से। जैसे हम कि हमें वहाँ पे जब 1 फ्लोर नीचे आते तो हमें 2 डिग्री टेम्परेचर कम महसूस होता है। अगर हम यहाँ पे 2nd फ्लोर पे आते तो हमें 4 डिग्री तक कम महसूस होता है। और यहाँ पे अभी हम खड़े 3rd फ्लोर पे, तो आपको यहाँ पे 6 डिग्री और नीचे तो आपको तकरीबन 10 डिग्री तक टेम्परेचर कम महसूस होता है। हाँ, और भाई मैं तो सो जाऊँगा, मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है। आप सोचो कि हम जब 1 फ्लोर नीचे आए 2 डिग्री कम हुआ, 2nd फ्लोर नीचे आए 4 डिग्री कम हुआ, हम 3rd पे आए तो 6 डिग्री कम हुआ। और भाई का कहना है कि जब हम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे 10 डिग्री तक मतलब कम पड़ेगा टेम्परेचर। तो चलो और देखते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा इन्होंने बंद करके रखा है। मतलब एनीवेज आप नीचे तक जा सकते हो, लेकिन आप ऊपर से फ्लोर पे जाके ऊपर से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सेफ्टी पर्पस है, कहीं ना कहीं इससे नुकसान आपको हो जाएगा, इसलिए इन्होंने बंद करके पूरा रखा हुआ है। आप यहाँ से ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे ह्यूमन फिगर्स, मनुष्य की आकृतियाँ बीम के ऊपर बनाई गई है। बराबर। तो ये सब भाई देखो, जिसमें बीच में महाराज बैठे हुए हैं, आजू बाजू में उनके 2 सेवक श्रवण सेवा कर रहे हैं। थोड़े इरोटिक स्ट्रक्चर बाजू में बनाए गए हैं। और उसके बाजू में 2 स्त्रियाँ मटके में छाछ बना रही है, उसका यहाँ पे वर्णन है। और नीचे जो मुखटा बनाया गया है, जो कीर्ति मुख बनाया गया है, कीर्ति मुख जो नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। और कई लोग इसे नरसिम्हा का अवतार भी मानते हैं। ये कीर्ति मुख का वहाँ पे आकृति बनाया गया है। हाँ, यस। और उसके ऊपर वहाँ पे छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति भी बनाई गई। ऊपर वाला जो उनके पाँव के नीचे मकर ध्वज है, पाँव के नीचे मकर ध्वज है भाई। क्या यहाँ पे सामने बेंचेस वगैरह बनाई गई थे बैठने के लिए। देखिए, हाँ, टूरिस्ट के लिए बनाई गई थी कि लोगों के लिए? उस समय जो व्यापारी लोग हो, ट्रेडर्स वगैरह हो, ट्रेडर्स वहाँ पे आके आराम से बैठे। और मैंने एक तरह से एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी जनरेट होता है कि यहाँ पे जो व्यापारी लोग आए तो यहाँ पे बैठ के स्पेशल व्यापार भी करते थे। हाँ। तो आप सोचो कि लोग आते थे भाई, यहाँ पे आराम करते थे, पानी वगैरह आराम से पीते थे यहाँ पे, और ट्रेड भी थोड़ा यहाँ पे आसपास जनरेट हो जाता था एक तरीके से। फिर यहाँ से लोग आगे बढ़ते थे। इवन बावड़ी के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं बनाया गया। सबसे पहले रास्ता ये जो कुछ साइड में छोटी वाली पाली बनाई गई जो दिख रही है, ये वाला रास्ता ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल रास्ता है। बट यहाँ पे वर्टिकल में स्पाइरल स्टेयरकेस बनाई गई है। यहाँ पर 2 तरह के रास्ते बनाए गए हैं। 2 तरह के रास्ते? कैसे मतलब? बट आपको हॉरिजॉन्टल ये बनाया गया, पर वर्टिकल आपको ऊपर से दिखाऊंगा। अच्छा, वर्टिकल। या बट जब दोनों रास्ते बंद कर दिए हैं, आपको ऊपर से स्पाइरल स्टेयरकेस दिखाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा और नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा अंधेरा देखने को मिलेगा, बट इस अंधेरे में भी जो खूबसूरती है वो शायद आपको उजाले में भी नहीं दिखेगी। ठीक है, क्या बात। ये पहला कुआं है और उसके पीछे जो आर्चेस बनाए गए हैं उसके पीछे दूसरा कुआं है। तो 2 कुएं किस पर्पज से? यहाँ पे 2 कुएं बनाए क्योंकि आपके ना मोस्टली बावड़ी के अंदर एक ही कुआं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे दूसरा कुआं एक्स्ट्रा बनाया गया था बिकॉज जो एनिमल हो यानी कि पशु पक्षियों को पानी पीने के लिए व्यवस्था मिली, तो उसके लिए बस पीछे वाला 2nd वाला वेल बनाया गया था। उसमें क्या था कि हमारे गुजरात में कहावत है भाई, कुआं में हो तो हवाड़ा में आवे, यानी कि कुएं में हो तो पौंड में आता है। तो वहाँ पे ऊपर की तरफ पुल्ली बनाई गई थी, पुल्ली सिस्टम बनाई गई थी, और आजू बाजू में वहाँ पर साइड में पौंड बनाए गए थे, हवाड़े बनाए गए थे। वहाँ से पानी पूरा खींच के हवाड़े में डालते थे। हवाड़ा मतलब? पौंड।
पॉन्ड जो तालाब, बोलते हैं। हाँ, पॉन्ड होता है ना छोटा छोटा, कि जानवरों पशु के पक्षी पानी का पीने के पानी पीने के लिए वो स्पेशल दूसरा वाला कुआं बनाया है, वो थोड़ा छोटा है इसके कंपेरिजन में। और ये पानी नीचे से आता है? यस, यहाँ पे ज़मीन से भी पानी ऊपर आता है और यहाँ पे मानसून वाटर भी कलेक्ट होता है, बारिश का भी पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। बारिश के टाइम पानी कहाँ तक, कितने ऊपर तक आ जाता है? बारिश के समय बात करो तो जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यानी कि जो नीचे वाला जो फर्स्ट फ्लोर है, पहली मंजिल तक पानी का लेवल आ जाता है। जो नीचे वाला जो आर्च है ये पूरा पानी के अंदर डूब जाता है। डूब जाता है। हाँ, और ये आपका ग्राउंड हो गया, ये जो नीचे दिख रहा है Yes, आपका ग्राउंड फ्लोर ground है। हो गया। अभी हम फर्स्ट पे खड़े हैं, नीचे से Yes, देखा जाए yes. तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ 5 फ्लोर, ऐसे 5 फ्लोर बनाए गए हैं। 5 फ्लोर का पूरा भाई आपका हाँ। ये मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर तो है। ये पहला कुआं है, आपको दिखाई देगा पानी के अंदर, ये फर्स्ट वेल और पीछे सेकंड वेल। यहाँ पे से 2 कुएं बनाए गए हैं। और हमें ये जो सामने वाला जो आर्चिस दिखता है, ये आर्च बनाए गए हैं इस्लामिक स्टाइल के। कौन से? ये इस्लामिक स्टाइल के आर्चिस बनाए गए, देखेंगे एंट्री गेट, ये दोनों इस्लामिक स्टाइल के बनाए गए हैं। ये बाद में एड ऑन किए हुए थे, अभी यहाँ पे प्लास्टर का वर्क किया हुआ है। बट वो जो आर्चिस बनाए गए थे वो ईंटों के द्वारा, यानी कि ब्रिक्स के द्वारा, ये बीच वाला पोर्शन और आजू बाजू का पोर्शन पूरा बाद में एड ऑन किया था थ्रू ब्रिक्स। पहले हाँ, नहीं था ये? पहले ये नहीं था। हाँ, यानी कि पहले जब बावड़ी बनाई गई थी स्टार्टिंग में, तब ये आपको दो जो पिलर दिख रहे हैं, ये पहला और दूसरा साइड में जो पिलर है ना, ऐसे पहले 2 बीच में पिलर ही थे और बीच वाला पोर्शन आजू बाजू का पोर्शन सब एड ऑन किया हुआ है, एड ऑन करा हुआ है। अब देखो यहाँ पे भाई पहले जब ये बना हुआ था एक्चुअल में, तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको पिलर दिख रहा है, ए वाला पिलर है, ए वाला पिलर है, उसी तरीके से सामने भी था। आप यहाँ पे अभी भी पिलर के अवशेष देख पा रहे होगे। तो बाद में ब्रिक्स लगा के, ईंटें लगा के इसको यहाँ पे एड ऑन करा गया है। 1 2 3 1 2 3 इस तरीके के वहाँ पे गेट या दरवाजे बनाए गए, हर चीज़ बनाई गई है। और आप ये पहला कुआं देखोगे तो ये पहला कुआं ऊपर से अष्टकोण आकार में बनाया गया है, अष्टकोणाकार, ऑक्टागोनल से। और देखेंगे तो आपको यहाँ पे 8 कोने दिखाई देंगे आपको। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ऑक्टागन के शेप में आपका पहला कुआं बनाया गया। और दूसरा वाला जो पीछे वाला कुआं है वो गोलाकार बनाया गया है, सर्कुलर शेप में बनाया गया, गोलाकार में बनाया गया है। बाकी भाई आप फ्लोरिंग देखो, अगर आप काउंट कर पा रहे हो तो काउंट करके बताना। सबसे ऊपर जो आपका जाली दिख रहा है वो आपका पहला फ्लोर है, पहला फ्लोर है। उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आपका ग्राउंड हो गया। तो या फिर ऐसे काउंट करो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक पांचवा, 5 फ्लोर का आपका एक पूरा कुआं है, स्टेप वेल है, जिसे हम लोग वाव बोलते हैं गुजराती में। तो एक रानी की वाव है, काफी फेमस है। उसी तरीके से ये आपकी अडालज की वाव है। क्या बात। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी लेंथ की बात करूँ तो ऊपर जो जाली लगाई गई है वहाँ से कुएं तक का लेवल है 75 फीट, 75 फीट। और जो कुआं है, ये कुआं भी यहाँ से 30 फीट और गहरा है, 30 फीट और गहरा है। तो एक हाथी आराम से इसमें डूब जाए। इसलिए अभी कोई टूरिस्ट आगे ना जाए, उसके लिए ये लकड़ी की रेलिंग लगाई गई है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कोई भी चीज़ अगर सेफ्टी के लिए लगाई गई उसका सम्मान करें, है नहीं भाई? बाकी इसमें कछुए वगैरह भी दिख रहे हैं, तो पाले गए या फिर ऐसे आ गए? ये कछुआ ना वो मैंने डाला था यहाँ पे। अच्छा, आपने डाला था? क्या बात। बाहर से मिला था कछुआ, चिंतन भाई, ये पानी का कछुआ था तो हमने पानी में डाल दिया। चिंतन भाई को एक कछुआ मिला था और चिंतन भाई ने यहाँ पे उसको डाल दिया है। एक ही दिख रहा है? हाँ, एक ही मिला। तो खाने पीने की उसका व्यवस्था कहाँ से होता है? वहाँ पे एलगी वगैरह होती है, वो भी खाते हैं। एलगी वगैरह, हाँ। और कुछ फूड कुछ डालते रहते हैं। क्या बात है। तो भाई नेक काम चिंतन भाई के लिए एक लाइक तो बनी जाता है। बाकी अंदर भी यहाँ पे आप देखोगे तो चिंतन भाई यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है। यहाँ पे रोकले यानी कि एक तरह का विंडो बनाया गया, बट वहाँ पे कार्विंग कुछ इनकम्प्लीट रह गई है, अधूरी रह गई है। यहाँ पे भी कुछ बनाया गया है, वो भी इनकम्प्लीट है। अंदर जाने को मिलता तो और अच्छे से हम एक्सप्लोर कर पाते, बट अगेन जितना भी है भाई वो मतलब अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। और ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने जब ये बन के कंप्लीट हुआ तो जो महमूद बेगड़ा था उसने पूछा इंजीनियर लोगों से कि क्या तुम फिर से ऐसा बना पाओगे? तो इंजीनियर लोग का जवाब था कि हाँ, हम आराम से ऐसा बना देंगे। बस अगले ही पल बेगड़ा साहब ने 6 लोगों को मतलब मार दिया। उनकी कब्र भी ऊपर है, हम चल के देखेंगे। तो सोचो, सवाल ऐसा था, उन लोग सोचे होंगे कि इनाम मिलेगा, तो इनाम के तौर पे उनको मौत मिली। सही कहानी है। yes. तो ये जो बावड़ी बनाएगी तो इसके अंदर फ्लोर में रूम्स यानी कि कमरे भी बनाए गए, बैठने के लिए। हाँ, था पहले देखते थे लोग। यस, पहले अंदर बैठते भी थे, आराम भी करते थे। लेकिन अभी के केस में भाई हम कहीं पे कमरे देख नहीं पाएंगे, बट आप इमेजिन करो कि दीवारों के पीछे कहीं तो कमरे होंगे। ये आपका 5 फ्लोर का पूरा मतलब मैंने आपको अच्छे से बताया। अब हम ऊपर चलेंगे। यहाँ पे वो जो आप नौगरा वगैरह बता रहे थे वो आपको नहीं दिखता है यहाँ से। ना से अंदर बनाए गए हैं, दीवारों में बनाए गए। यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा।
ओके, तो भाई जो नवग्रह है या फिर जो गणेश भगवान की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति हमें ऊपर से दिखेगी, ऊपर जब जाएंगे ना हाँ हाँ, तो जाली लगाएंगे तो थोड़ी बहुत भी आपको मिल जाएगा। बराबर। जब महमूद बेगड़ा ने उनसे शर्त रखी कि आप हमसे विवाह कर लो, रानी ने प्रजा की भलाई के लिए कहा कि नहीं, सबसे पहले राजा का एक अधूरा काम है, उस काम को पूरा करना है, इस स्टेप वेल को या इस वाव को बनवाना है। महमूद बेगड़ा उनकी सुंदरता को देख के काफ़ी मोहित था और उसने भी बोला कि चलो ठीक है भाई, आपकी इच्छा हम पूरी करेंगे। और उसने इस काम को 95% जब कंप्लीट करवा लिया, जब रानी को ऐसा हुआ कि भाई अब शादी करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए, जो सामने आपको जो वहाँ पे दिख रहा है बावड़ी, जो सामने और दूसरा वाला वेल है, वहाँ पे उन्होंने कूद कर जल समाधि ले ली। और उसके पीछे की भी कहानी है कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई संत महात्मा इस बावड़ी में स्नान करेगा तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और जो आपका स्वामी नारायण भगवान थे, तो उन्होंने जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे स्नान करा था, उसके बाद में रानी की आत्मा को मुक्ति मिली थी। और इसके बाद से यह जो स्थान है काफ़ी पवित्र माना जाता है। ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा जलेबी जैसा है पूरा एकदम, लेकिन पत्थरों को काट करके जिस तरीके से नक्काशी करी गई है सैंड स्टोन पे, ये मतलब नेक्स्ट लेवल का है। आप ऊपर से नीचे देखो, आप ये है हमारा आर्किटेक्चर। और ये कब बना है? 500-600 साल पहले, जब किसी भी तरीके की यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, किसी भी प्रकार का मतलब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे। बट फिर भी भाई जिस तरीके से नक्काशी करी गई है वो नेक्स्ट लेवल की है। बट यही अच्छा नहीं लगता है। आप यहाँ पे देखो, लोग खा के भाई ये सब जो गंदगी करते हैं, अब ऐसा आपको नहीं करना है यार। एक कोने में आके थूक देते हो यहाँ पे, ये अच्छी चीज़ है क्या? यहाँ पे देखो, पान खा के यहाँ पे थूक दिया। अभी कहीं भी अगर आप जाते हो, ये बाहर अच्छे से बोर्ड पे लिखा हुआ है कि दंडनीय अपराध है, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे पान खा के थूक दे रहा है। आप इतने भी एंगल मुझे दिख रहे हैं, सब यहाँ पे भाई पान खा के थूके हुए हैं। हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे फॉरेनर लोग भी आते हैं। मैं अभी बाहर देख रहा था गेट पे, तो वहाँ पे फॉरेन कंट्री के भी लोग थे। ऐसे में अगर ये देखेंगे तो हमको क्या सोचेंगे कि एक आर्कोलॉजिकल साइट यहाँ पे है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है, एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, और लोग ऐसा गंदगी करके जाते हैं। तो जब हम ही ऐसा करेंगे तो बाहर वाले उस हमारी चीज़ को कैसे मतलब इज्जत देंगे? मेरे कहने का मतलब भाई, मैं सभी से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, चीज़ों को साफ़ सुथरा जितना बना के रखोगे ना, अपने घर के जैसा समझोगे, और बेहतर मतलब चीज़ें बनी रहेंगी और हमेशा के लिए बनी रहेंगी। अरे हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह पे, और एक ऐसे जगह पे जहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं, हमें नहीं लगता कि मतलब ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए। घूमते घूमते अभी लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। चिंतन भाई, कितना टाइम लगता है पूरा वाव को कवर करने में? बावड़ी को कवर करने में आधा घंटा लगता है। आधा घंटा? अगर आप खाली घूमोगे तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन आप मेरे जैसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए आ रहे हो तो आपके पास में इनफ समय होना चाहिए, क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, एक कंटेंट क्रिएटर की नज़रों से देखोगे। और कुछ ऐसे लोग हैं घरों पे जो बैठे हुए हैं, उनके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये आपका एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट बन रहा था, बना नहीं ना? ये बन गया था, बट उसके आजू बाजू में आपको देखेंगे ना, कुछ तोरण वगैरह बनने वाले थे। ऐसे हाफ सर्कल तोरण आपने देखोगे बहुत सारे मंदिरों वगैरह में। तो जो बाहर जगह निकलेगी है ना, तो वहाँ पे तोरण बनने वाले थे जो अधूरे रह गए थे। और यहाँ जब वर्ल्ड कप खेला गया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का मैच, उसके फोटोशूट यहाँ पे हुए थे। यहाँ पे हुए थे? हाँ। अच्छा, एक फॉरेन बंदा फिर से आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, लोग आते रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध साइट है। यहाँ से ऊपर जाएंगे? हाँ, यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये समाधि है, स्तंभ बनाया गया था, पिलर बनाया गया था उनके स्मृति के लिए। उनके यहाँ पे दिए वगैरह कभी कभार रखते हैं। यहाँ भी था क्या कोई? जैसे यहाँ भी था, पर ये टूट गया था समय के चलते, ये सब निकल गया है, तो रिस्टोर किया गया है। रिस्टोर किया गया है। बाकी 7 थे ना? 7 आर्किटेक्ट। 7 आर्किटेक्ट। वहाँ पे एक खराब हो गया, बाकी आप काउंट कर लो यहाँ से। ये आपका 7वां है। ओके, अरे ये था सिक्योरिटी पॉइंट। सिक्योरिटी पॉइंट, सिक्योरिटी वॉच टावर के जैसा। हाँ। तो यहाँ से सीढ़ियों से लोग, मतलब जो भी सिक्योरिटी गार्ड होता था, यहाँ से चढ़ के जाता था ऊपर। यहाँ से भाई ये आपका सिक्योरिटी पॉइंट है, यहाँ से चढ़ के जाओ और यहाँ से इस पूरे सिक्योरिटी को इंश्योर करो। तब यहाँ से चढ़ने के बाद में भाई पूरा आपको नज़ारा दिखेगा। यहाँ पे मंदिर किसका भाई? मंदिर दुर्गा देवी का यहाँ पे मंदिर है। और आप देखो यहाँ से एकदम हम लोग टॉप पे बैठे हैं। ये आपका पहला गेट है, उसके बाद वो दूसरा एंट्री, पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, और यहाँ से आपकी ये वाव स्टार्ट होती है। नीचे 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 उतना दूर तक है। सबको यहाँ से ऊपर से भी बावड़ी देखने के लिए मिलती है। जब यहाँ ऊपर से जो खुली जगह है वहाँ से देख सकते हो।
कार्विंग देखिए जरा कैसे बनाए गए ये सब। बराबर, ये कार्विंग वगैरह आपको अगर देखनी हो तो आप यहाँ से ऊपर से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, कई सारे टूरिस्ट नीचे नहीं आ पाते, जैसे कि मैं बात करूँ बहुत सारे एजेड लोग यहाँ पे आते हैं, हाँ। तो उन्हें कि हम नीचे नहीं लेके जाते, उससे अच्छा हम ऊपर से बावड़ी घुमा देते हैं, ऊपर से बावड़ी दिखा देते हैं। बराबर। तो टूरिस्ट जो ओल्ड एज वाले होते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी गई, जा सकते बनाई हैं? गई थी, जैसे जा सकते हैं। जा सकते हैं। तो भाई आप देखो यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं लोग। और अभी तो ये पूरी जाली लग गई है, ये पूरी जाली लग गई है और मैं इस पे से चढ़ के जा रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, एक सेकंड। तो भाई यहाँ पे देखो आप, ये लास्ट वाला है क्या? ये फर्स्ट वाली आपकी बावड़ी है। ये अच्छा। स्टेयरकेस बनाई गई है, वर्टिकल सीढ़ी है। मैंने बताया यहाँ पे दो रास्ते हाँ, बनाए दो गए। सबसे रास्ते पहला हैं। रास्ता हॉरिजॉन्टल में आपको दिखाया नीचे छोटी वाली पाली, और ये वर्टिकल रास्ता बनाया गया है, देखिए Vertical जरा। रास्ता तो ये यहाँ पूरा से पत्थर में बनाया गया है। चढ़ के चलते 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 नीचे जाना है। हाँ, ये सभी फ्लोर से होती है, पूरा कुएं तक जाते क्या हैं। बात है भाई, दो रास्ते हैं आपने देखा। एक तो हम हॉरिजॉन्टल रास्ते से गए थे, आपका वर्टिकल रास्ता है, सीढ़ी है वाली। और यहाँ पे से वर्टिकल में भी दो रास्ते बनाए गए, कि यहाँ पे है, एक सामने की तरफ ऐसा सिमिलर बनाया गया है। सिमिलर बनाएगा और पूरा एंट्री बंद करके रखा है बंद कर इन्होंने। दिया है। क्यों ऐसा बंद करके रखा है? इसमें कि यहाँ पे अंदर जो कार्विंग बहुत सारे खराब हो चुके हैं, हाँ, हाँ। टूट गए बाई ह्यूमन, और यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, तो इसलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए बंद कर दिया है। बराबर। एक है ऐसा? अब यहाँ पे आगे आपको समझाते इसके बारे में। पहले ना यहाँ पे पॉन्ड यानी कि हवाड़े हुआ करते थे, और ये दूसरा कुआं देखिए यहाँ से भाई ये देखो दूसरा कुआं है, और ये इस तरीके की घिरनी जो पानी निकालने के लिए समय बनती थी, हम हाथ से पानी खींचा करते थे, ये घिरनी है। और ये आपका दूसरा कुआं है। क्या बात है। एक इसलिए जानवरों के लिए था ये। इसमें तो ये जो पुल्ली है ना, ये जो गिरनी आप बोलते हो, गिरनी। तो ये नई गिरनी बनाई गई है। बट पहले ना वो जो दो पत्थर बनाए गए ना, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे से गिरनी वगैरह पुल्ली वगैरह बनाते थे, हाँ। और साइड से पानी खींचते थे। वहाँ पे कोई बंदा खड़ा अच्छा, रहे तो वहाँ से साइड से पानी खींच के यहाँ पे डालते थे। यहाँ पे डालते यहाँ पे थे। जो नाली बनाई गई छोटी सी, जो चैनल है, इसके तरह पानी बाहर निकलता था, बावड़ी में जाता था। पॉन्ड में जाता था, यहाँ पे पॉन्ड में हवाड़े जाता में, और उससे आगे भी पानी यहाँ पे सप्लाई करते थे खेतों वगैरह में। बराबर ऐसा बराबर। था। तो ये जानवरों के लिए, जानवर के लिए था, पशु और- पक्षियों के लिए हाँ, था। और खेतों के लिए भी इसमें पानी का इस्तेमाल करते थे। बराबर। प्रीमाइसेस में इतनी आपकी जो आप देख सकते हो, प्यारा सा पुराना बरगद का पेड़ है। यस यस, काफी पुराना लग रहा है वो। 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना। हाँ। क्या बात है भाई। तो ये 200 साल पुराना, बाकी पूरा स्पेस आप देखो, आराम से यहाँ पे आके बैठो और थोड़ा टाइम स्पेंड करो। सामने वॉशरूम टॉयलेट मैंने आपको बता ही दिया। ये हमने पूरा अच्छे से अडालजनी वाव एक्सप्लोर कर लिया। अगर कुछ और भी पूछना हो इससे रिलेटेड तो आनंद भाई जिंदाबाद है। वाव के सामने जो एक गेट है, मैंने आपको बताया ना 3 गेट है यहाँ पे। एक गेट यहाँ पे, एक गेट पीछे था। यहाँ पे एक प्यारा सा अम्बे मात का मंदिर है, जो यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं। यहाँ पे बैठने की भी काफ़ी सारी अच्छी जगह दी गई है। आप भी अगर थके हारे आओगे तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। बाकी मेरे साथ मिल के बोलो अम्बे मात की जय। और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, भारत के किस राज्य से देख रहे हो, भारत के किस शहर से देख रहे हो, एक बार भाई कमेंट करके अपने राज्य का या अपने शहर का नाम बता देना। मुझे भी तो पता चले कि मेरी जो ऑडियंस वीडियो देख रही है वो कहाँ से वीडियो देख रही है। बाकी आप यहाँ पे देखो, एक प्यारा सा बरगद का पेड़ है जो 200 सालों का है। तो गाइड ने बताया कि ये 200 साल पुराना बरगद का पेड़ है, काफ़ी छायादार पेड़ है, और ऊपर भाई लोग बैठे हुए हैं। क्या बात। पूरी जानकारी मैंने आपको बहुत अच्छे से दी, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आने के लिए आप यहाँ पे गुजरात परिवहन की जो बसें आती हैं उससे भी आप आ सकते हो। यहाँ पे मैं एड्रेस रख दूंगा, मैप लोकेशन का, तो आप विजिट करना। मोस्टली लोग अपने खुद के व्हीकल से यहाँ पे प्रेफर करते हैं, तो आप गूगल मैप के सहारे यहाँ पे आ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ इसे लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। इसके साथ में कोई ऐसी और भी प्लेस है जो अब मैं विजिट कर सकता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर भी विजिट करूँगा। एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो आपके सामने में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।